जी मैडम। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपके पति ने अपने खुद के भाई को मार दिया? आपको कैसे पता चला? मैंने शेखर को खुद विजय को मारते हुए देखा है। जब वो ये सब कर रहा था मैंने उसे वीडियो कॉल किया और उसने मेरे सामने विजय को गोली मार दी। आपके पास कोई स्नैपशॉट या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो इस बात को साबित करने के लिए? आपको क्या लगता है कोई किसी का खून कर रहा है और सामने वाला ये सब कुछ याद रखेगा? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इतनी पागल हो चुकी थी कि मेरा फोन मेरे हाथ से गिर गया और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन शेखर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे एक्यूज नहीं मान सकते। आप उसे पकड़ नहीं सकते हो, पर मेरे कंप्लेंट के बिहाफ पे एटलीस्ट उसके घर की तलाशी तो ले सकते हो। क्या पता आपको विजय की बॉडी मिल जाए। मैडम, आपको क्या लगता है कि पुलिस का काम ऐसा ही है? दरअसल में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप तो समझदार, पढ़ी लिखी हैं, आप समझ सकती हैं। यहाँ एक आदमी मर चुका है और आप मुझे अपने प्रोटोकॉल समझा रहे हैं। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? मैं एफआईआर के लिए तैयार हूँ शेखर के खिलाफ। आप कम से कम उसके घर जाके विजय की बॉडी तो ढूंढिए। क्या पता उसी स्पॉट पर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि विजय वहाँ कल रात को था और शेखर ने ही उसका खून किया है। शेखर अपने भाई को क्यों मारेगा? उसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे पता चल गया था कि मेरे पति शेखर का अफेयर उसकी सेक्रेटरी मानसी के साथ था, तो उसे छोड़कर मैं विजय के पास चली गई। लेकिन उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने विजय को मार दिया। ओके, आपकी कंप्लेंट पे हम शेखर से पूछताछ करेंगे। इंस्पेक्टर सिंह। चंदन सर। घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। लगता है आपको बिन बुलाए घर पे आने की आदत पड़ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सब क्या है और आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जी मिस्टर शेखर, आप पूछ सकते हैं, आपका ही घर है। लेकिन कुछ भी पूछने से पहले ये पढ़ लीजिए। तो मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। सर वो पागल हो गई है। जब से मुझे ये पता चला है कि उसका अफेयर मेरे भाई विजय के साथ है, तब से वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। खैर एनीवेज, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे मिस्टर शेखर। आपकी तारीफ मैडम। मैं शेखर सर की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी कम दोस्त ज्यादा। ये भी बेहतर है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी बीवी का अफेयर आपके भाई के साथ है, और वहीं आपकी बीवी ये कहती है कि आपका अफेयर क्या नाम बताया मैडम? मानसी जी के साथ है। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर शेखर, कुछ न कुछ आपकी लाइफ में होता ही रहता है। जेलस। अगर मेरी दोस्त मेरे घर पे रहे, क्या कोई क्राइम है? नो, इट्स नॉट। आपकी दोस्त है, घर में रखिए, दिल में रखिए, आपकी मर्जी है। बस हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, मैंने पूरा घर चेक कर लिया, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ, मिलने के लिए कुछ होना भी चाहिए। फिलहाल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। और हाँ, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपसे मेरा मिलना जुलना बराबर होता रहेगा। आपको घर मालूम है? ओके, चलो। कैसे किया तुमने ये सब? कैसे क्या किया मैंने? विजय को तुमने यही मारा, मुझे ये कह के भेज दिया कि मीट मी इन द मॉर्निंग। और जब मैं सुबह यहाँ आई तो यहाँ मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ना खून का कोई दाग, ना विजय की लाश। यू नो, अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट टीच लॉयन हाउ टू हंट। शायद मेरी बीवी सुहाना ये बात भूल गई कि उसका पति शेखर कपूर उससे 4 कदम आगे है। अब उसे लगा वो कुछ कर नहीं सकती, तो उसने विशाल की मौत की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी।
लेकिन पुलिस भी क्या करे बेचारी, उनको तो कोई सबूत चाहिए, कोई सुराग चाहिए। ना तो कोई सबूत है, ना ही कोई लाश है। वो बेचारे बस पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। तो यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर विजय की लाश है कहाँ। कम ऑन डार्लिंग, इतनी बड़ी जमीन है, होगी कहीं जमीन के 2 गज नीचे। कहाँ है आई डोंट नो। तो तुम्हें पता क्या है? मुझे ये पता है कि अब इस घर में हम दोनों रहेंगे, राइट? मैडम, आपके कहने पे हमने शेखर के घर की तलाशी ली, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। आपने सही तरह से तो चेक किया है ना? शेखर काफी शातिर है। मैडम, हमें हमारा काम पता है। मैं मानता हूँ कि आपका शक अपनी जगह सही है, लेकिन पुलिस सबूतों के साथ चलती है। देखिए मैम, आगे आपको किसी चीज की भी हेल्प चाहिए होगी, आई एम देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू। अरे क्या बात है मैडम, आपको बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। कहीं आपको भी ड्रग्स की लत तो नहीं लग गई? सॉरी मैडम, मजाक कर रहा था। और बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे ड्रग्स नहीं, गन चाहिए। गन? और मैं? कैसी बात कर रही हैं? शायद आप गलत पते पर आ गई हैं। अपन तो गन का काम करता नहीं है, अपन तो ये पुड़िया बेचता है। मैडम, बात पैसों की नहीं है। मैं आपको मैडम, आपको आपका सामान मिल जाएगा, लेकिन आप इससे मारोगे किसको? मतलब क्या करोगे? तुझे उससे क्या, तू सिर्फ अपना काम कर। मैडम, एक और नया माल आया है। सुहाना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? शेखर, 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 शेखर। सुहाना, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे लाइफ में मुझे जो चीजें खुशी देती थी, तुमने मुझसे सब छीन ली है। नैना, विशाल, विजय, और आज तुम्हें मारकर मैं वो वजह ही खत्म करना चाहती हूँ। फिर उसके लिए मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। शिट। बाहर निकल शेखर। तुझे मर्द बनने का बहुत शौक है ना? कम एंड प्रूफ भी कि तू मर्द है। मरने से डर लग रहा है? ये तूने तब नहीं सोचा था जब तूने इतने लोगों का मर्डर किया? यू ब्लडी एसोल। साली, अपने पति को मारने आई थी, वो भी किस लिए? अपने आशिकों के लिए। अच्छा किया जो तो खुद ही यहाँ पे आ गई, वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती। अब तुझे भी ना उनके पास ही भेजूंगा। योर टाइम
has come. मैं समझ सकती हूँ सुहाना कि ये सब देख के तुम्हें बहुत शॉक लग रहा होगा ना, पर मेरा यकीन मानो, ये मैं बहुत पहले से करना चाहती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा तो अफेयर चल रहा था ना शेखर के साथ। इसकी वजह से मुझे उसने धोखा दिया और विजय को भी मार दिया। ये अगर तुम्हारे साथ नहीं था तो वो सब क्या था? ये तो मेरे साथ ही था, पर मैं इसके साथ होते हुए भी इसके साथ नहीं थी। सोना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। शेखर की लाइफ में आने के लिए बहुत बड़ा रीजन था मेरे पास, क्योंकि शेखर ने ही मेरे पापा की जान ली है। और इसमें तुम्हारी वो दोस्त नैना भी शामिल थी, पर मेरे पापा को मरवाने वाला और झूठे वादे करने वाला ये शेखर था। मैंने तो तुम्हें कॉल किया था ना कि विजय को मना कर दो शेखर को मारने से, पर विजय नहीं माना। तो तुम्हें पता है शेखर ने विजय की बॉडी कहाँ छुपाई है? नहीं, मैंने बहुत कोशिश तो की थी इसके मुंह से निकलवाने की, पर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इसका क्या करे? इसी बंदूक से इसे मार देते ताकि पुलिस को लगेगा कि इसने सुसाइड कर ली है। नहीं, इसे इतनी आसान मौत देनी होती तो मैं कब की दे चुकी होती। जैसे मेरे पापा मरे, विशाल मरा, विजय मरा, वैसे मरेगा ये। पहले हम इसे इसके किए की सजा दिलवाएंगे और फिर इसे तिल तिल के मारेंगे। पर शेखर काफी चालाक है। अगर उसे सोचने या बचने का कोई भी मौका मिल गया तो वो बच के निकल जाएगा। ये मैंने विजय से भी कहा था। तो क्या हुआ विजय का? मारा गया ना शेखर के हाथों। यहाँ में दिमाग से काम लेना होगा सुहाना। इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। हमें इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। तो अब क्या करे? कैसे भी करके हमें पता लगाना होगा कि इसने विजय की बॉडी कहाँ छुपाई है। एक बार हमें विजय की बॉडी मिल गई तो इसे एक्सपोज करना इजी हो जाएगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसने विजय की लाश को कहाँ दफनाया है? बस एक सबूत और ये शेखर फिनिश। एक सेकेंड, मुझे याद आया। विजय ने मुझसे कहा था जब वो शेखर को विशाल से बचाने गया था तब विजय ने नहीं, शेखर ने विशाल को मारा था। तो उससे क्या होगा? विजय के फोन में एक फोटो थी जहां शेखर ने विशाल को मारकर दफनाया था। अगर हमें उसकी बॉडी मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वो लोकेशन का फोटो विजय के फोन पर है। अभी जाके मैं विजय का फोन ऑन करती हूँ और लोकेशन पर जाती हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। Damn it. Where the hell did you keep your phone, Vijay? Oh, उसने बताया था गाड़ी से आया था उस दिन।
सर आइए। मानसी, मानसी। सर मानसी नहीं है, लगता है शेखर को होश आ गया होगा। सर प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, अदरवाइज शेखर मानसी को भी मार देगा। रिलैक्स सुहाना जी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। चंदन एक काम करो, शेखर की फोटो सर्कुलेट करो हर जगह। कल किसी हाल में मुझे शेखर चाहिए जी, शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए वो, समझे? और साथ ही साथ मानसी को भी ढूंढो। मानसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सेफ रखना है। ठीक है, जाओ तुम। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं मानसी को यही छोड़कर गई थी। सुहाना जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हमने अपनी तरफ से पूरी तहकीकात की और आज ही सुबह हमने उस आदमी को पकड़ा है जिसे शेखर ने पैसे दिए थे विशाल को मारने के लिए। और बहुत जल्दी हम शेखर को ढूंढ के उसको सलाखों के पीछे डाल देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, आप रिलैक्स रहिए। मुझे अभी जाना होगा। सर मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? सुहाना जी, मेरा यकीन रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप यहीं रहिए अपने घर पे। मैं 2 कांस्टेबल आपके घर के बाहर छोड़ देता हूँ, ठीक है? हाय। तुम यहाँ कैसे? पति हूं तुम्हारा, और कहां जाऊंगा? कमाल है सुहाना, तुमने पूरा जोर लगा लिया मुझे फंसाने का, मुझे मारने का। अगर तुमने इतना जोर बच्चा पैदा करने में लगाया होता ना, तो आज शायद इस घर में, इस छत के नीचे हम दोनों खुशी खुशी रह रहे होते। लेकिन तुमने मुझसे जुदा होने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुम्हारा पति हूं। मेरा फर्ज है ना तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना। तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, तुम्हें मार के। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं। यस, यू आर राइट। तुम्हारा जो शक था ना, वो एकदम सही था। नैना को मैंने ही मारा है, लेकिन आधा, बाकी सारा काम ना मानसी ने कर दिया। You cheat? ना, चीट सिर्फ मैं ही नहीं, नैना, मानसी, विजय, तुम, इस गेम में हम सब चीट हैं। पर खूनी सिर्फ तुम हो। उसका क्रेडिट मैं किसी और को नहीं दे सकता। खूनी सिर्फ मैं हूं। यार, सब कुछ ठीक चल रहा था ना, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। थोड़ी और कोशिश की होती तो ना मुझे किसी को मारना पड़ता, ना किसी को गायब करना पड़ता। वैसे तुम्हारे हाथों जितने भी बंदों की बॉडी गायब हुई है, पुलिस ने आज एक बॉडी ढूंढ ली है। अब तुम भी नहीं बचोगे। रियली सुहाना जी, रियली? तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हर बारी ना एक बात बोलता हूँ, हाँ, कि मैं तुमसे 1, 2, 4 कदम के आगे प्लानिंग करता हूँ। जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी ना, तो पुलिस को पता है क्या पता चलेगा? ये कि वो जो बॉडी है ना, वो विशाल की नहीं है, वो मिस्टर रतनलाल की है, जो आज से 3 साल पहले मर चुका है। पर विजय ने तुम्हें विशाल की बॉडी दफनाते हुए देखा था। इसीलिए तो मैंने ना वो बॉडी वहां से हटा दी थी। मैं ना किसी पे भरोसा नहीं करता। आई डोंट बिलीव एनीबॉडी, क्योंकि मुझे पता है कि किसी का भी ना दिमाग कभी ना कभी बदल जाता है। और जब तुम्हें मैंने विजय के साथ देखा, तो मुझे समझ आ गया था कि विशाल की बॉडी को ना हटाने में ही भलाई है। इसीलिए मैंने शमशान से एक बॉडी खरीदी और लाश को बदल दिया। लेट इट बी।
विजय, विशाल, मानसी और अब तुम, तो सबकी लाशें ना कभी किसी को नहीं मिलेंगी। ना लाशें मिलेंगी, ना सबूत, और मारने वाला सबकी आंखों के सामने होगा। और मैं इस घर में रहूंगा और कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन नो, इन सब में ना तुमको मारना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ना मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। और मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि हम दोनों साथ में एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे। अगर तुम अपने मतलब से ज्यादा थोड़ा भी हमारे रिश्ते को अहमियत देते तो आज सब कुछ ठीक होता। तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझसे प्यार किया, बच्चा, वो डील, और अब अपनी आजादी के लिए मुझे मार रहे हो। अरे सुहाना, यू नो व्हाट, हाँ रिलैक्स, अभी नहीं, अभी वक्त है। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं, और सच्ची में, कसम से, प्यार तो तुमसे बहुत करता हूं। और तुम्हारे जाने के बाद तुम हमेशा जिंदा रहोगी मेरी यादों में। मैं कभी भूलूंगा नहीं तुम्हें। बट नाउ गुड बाय सुहाना। मिस्टर सिंह, इसके हाथ में गन है। आज के बाद शेखर सिर्फ एक नाम रह जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि खुद भगवान भी नीचे आकर तुम्हारी बॉडी नहीं ढूंढ पाएगा। मैडम आराम से, पेटी पैक है। जैसे एसिड से बॉडी जल जाती है, वैसे ही इससे इंसान की बॉडी का सारा मांस गल जाता है और बचती है सिर्फ हड्डियां। रशियन इसका इस्तेमाल किया करते हैं, खास एब्रोड से मंगवाया है, लेकिन डबल लगेगा इसका। पक्का? बिल्कुल।
मैडम, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, वो मुझे अनईजी फील हो रहा था अंदर, तो मैं टहलने जा रही थी। ओह, मैं आपके साथ चल सकता हूँ? वो क्या, साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ रहूं। हाँ, आप बैठ सकते हो, जी, पीछे बैठ जाइए। जी। देखिए मैम, मैं मानता हूं कि अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्द हम मानसी का पता लगा लेंगे। डोंट वरी। आपको अपनी टीम को सही से काम पर लगाना होगा। कोशिश कीजिए सबकी बॉडी ढूंढने के लिए। विजय, विशाल, मानसी, शेखर। शेखर? उसकी बॉडी कहाँ मिलेगी? वो तो अब इस दुनिया में। दुनिया में मतलब? I mean, मतलब वो अब इस दुनिया में कहाँ आजाद घूम रहा है, क्या पता। कहना क्या चाहती हैं आप कि शेखर अभी भी जिंदा है? हाँ, पता नहीं, शायद। ओके, ठीक है मैम, हमारी टीम वर्कआउट कर रही है। कुछ भी अपडेट आते हैं मैं आपको देता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आप चाहें तो चाय या कॉफी के लिए थाने आ सकती हैं। आई मीन टू से कि थाने नहीं, कहीं और चलेंगे। ओके। सुहाना, नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो, मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, 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 वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें, वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें, छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में